जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम दस्तियाबी पर आर्टिकल 63A के नजरसानी केस पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त करती। एक दफ़ा बेंच बन गया हो तो केस सुनने समाअत सत्ता अदालत में ही हो सकती है। अगर जस्टिस मुनीब राजी ना हुए तो बेंच की तश्कील न होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर का आज 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में बनने वाली कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 63A केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने किया था। केस का फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था। फैसले में था, पार्टी मर्जी के बगैर आईनी तरमीम में वोट किया गया तो नाअहली होगी। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने दरख्वास्त की समाअतों पर अडियाला जेल में की थी। सहूनी फौज के लबनान में रात भर शदीद हमले। वादी बिगा सदौन बैरूत के इलाके कोला समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 110 अफराद शहीद, 400 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 1700 तक जा पहुंची। कोला हमले में फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट के 3 कमांडर भी शहीद। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। सड़कों और साहिलों पर पनाह लेने पर मजबूर। 60,000 से जायद लबनानी सरहद पार करके शाम चले गए। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने बेघरों की तादाद 10 लाख तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। सहूनी ज़ेर कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हाइफा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। सायरन बजने से सहूनियों में अफरा तफरी, पनागाहों की तरफ भाग निकले। हिज़्बुल्लाह का 11 हमलों में फौजी चौकियों, तनसीबात और मवासलाती आलात को निशाना बनाने का दावा। इराक़ी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा इलाके इलात पर मिसाइल हमले। किरियात शमूना और साहिली शहर हाइफा में जोरदार धमाके। यमनी फौज ने भी मिसाइल दाग दिए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। मातहत अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंतुक़िल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से बबरा होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम न किसी प्रोपेगेंडा टूल से मुतासिर होंगे। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोच नौजवानों को बरगला कर रियासत के सामने खड़ा किया जा रहा है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में पसपाई का बदला मासूम मजदूरों को कत्ल करके लेते हैं। वज़ीर आला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की तारीफ और कीमती जाने बचाने पर इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो को बलूचिस्तान में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली समेत कबायली अमायदीन से मुलाकातें भी होंगी। कराची के इलाके कारसास में बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा की मनशियात के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। रिहाई की राह हमवार हो गई। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल का मुकदमा दर्ज, लेकिन सारे मुलजिम आजाद। पुलिस अफसरान के बैरून मुल्क फरार का खदशा। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए।